चलिए, तो स्टार्ट करूं? जी सर। चलिए, ये मैं लिस्ट बना दे रहा हूं दिवाली के लिए, सभी लोग इसे नोट कर लेना और अपन यूट्यूब में डाल देंगे तो सारे लड़कों को भी मिल जाएगा। चलिए, तो नंबर 1 में इंडिया मार्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एसबीआई कार्ड और नंबर 4 में डी मार्ट। डी मार्ट रख लीजिए। इसके बाद एसआरएफ, फिर टीसीएस। देखिए, ये जो ऊपर के स्टॉक हैं ये नंबर 1 में रहेंगे। इसके बाद जो मैं परसेंटेज वाइज रखा हूं, जो ज्यादा गिरा है उसे पहले लेंगे। एबॉट इंडिया, नेक्स्ट एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो आज ही लगता है निकल जाएगा ये। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बढ़िया चार्ट सेटअप तैयार हुआ है। चलो ठीक है, देखते हैं। जुब फूड, जुबलेंट फूड, ये टॉप से लगभग 30% गिरा है। टॉप से ये टॉप से 30% गिरा हुआ है। दिखा देता हूं एक बार आप लोगों को। टॉप से 30%, एक टॉप से नहीं 22% आसपास गिरा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, 22% अपने को 17-18% गिरावट मिल रहा है। एनएमडीसी 40% गिरा हुआ है। इस स्टॉक को जरूर रखेंगे अपन। ठीक है। टाटा पावर कम गिरा है, इसलिए इसका क्वांटिटी कम रखना। आईटीसी और कैम्स भी अच्छा गिरा है। सीडीएसएल, इसके बाद सीडीएसएल है और सीडीएसएल के बाद एलएनटी, एलटी, फिर टाइटन ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन जो ऊपर का स्टॉक है उसे पहले प्राथमिकता में रखेंगे। टाइटन, कोटक के तुम्हारे तो उसका है, जो तुमने लॉजिक बताया उस हिसाब से मैंने इसको ऐड किया है। कोटक, फिर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। हालांकि इसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व नहीं लेना है तो बजाज होल्डिंग ले लो, सबसे बढ़िया। ठीक है, और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। ठीक है, इनको तो रखना ही है। फिर क्या हो गया हमारा? बाटा। देखो, बाटा और रिलैक्सो दो ऑप्शन है, तो मैंने बाटा सेलेक्ट किया है। बाकी आपकी मर्जी है, आप दूसरा भी रख सकते हो। ठीक है, कितना हो गया इसमें? नेक्स्ट है हमारा टाटा एलेक्सी, आईटी में टाटा एलेक्सी। एचडीएफसी लिमिटेड, इसे ये तो एवरग्रीन है, इसे रखने चाहिए आपको, जितना मर्जी उतना रखो। एचडीएफसी लिमिटेड हालांकि टॉप में है तो इसे आप कम क्वांटिटी लीजिएगा। जो टॉप में है कम क्वांटिटी। जो स्टॉक 30% गिरे हैं उसमें आप जितना मर्जी उतना रख सकते हो। उससे ज्यादा गिरावट की कल्पना नहीं है मेरा कि ज्यादा गिरेगा। 5-10% और एक्स्ट्रा गिर सकता है। टाटा स्टील मेटल में, ठीक है। एनएमडीसी भी है, लेकिन मुझे लगता है टाटा स्टील भी आपको होल्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट एसबीआई कार्ड हो गया ना, डिक्सन हो गया, एनएमडीसी, पीडीलाइट भी ज्यादा गिरावट आता नहीं है। पीडीलाइट, एशियन पेंट। नेक्स्ट एशियन पेंट है। जो शेयर, इनमें से जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है उनको पहले प्राथमिकता दीजिएगा। ठीक है, जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है उन्हें पहले प्राथमिकता देना है। और टाटा केमिकल, अगर आप ये सोचते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे तो टाटा केमिकल, टाटा पावर दोनों चलेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि हमारे इंडिया में यंग जनरेशन है और ज़्यादा खपत करेंगे तो यूबीएल जरूर खरीद लीजिए। ठीक है, यूबीएल। एफएल इंडिया मोबाइल ऐड वाला है। इनमें से एक था डगली जी का स्टॉक है, ओरिसा माइन। कहाँ है डगली जी? ओरिसा माइन, ये है ओरिसा माइन। ठीक है, ये स्टॉक में फंडामेंटल वाइज ज्यादा बेहतरीन स्टॉक है, इसे रखिए। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज और डीएलएफ रियल इस्टेट में एक डीएलएफ रख लीजिए और एक है आरसीएफ। ये शर्मा जी का रिकमेंडेड स्टॉक है, आरसीएफ। नेक्स्ट स्टॉक है, एक है सीमेंट सेक्टर का इंडिया मार्ट।
सॉरी इंडिया मार्ट नहीं, इंडिया सीमेंट, माफ करिएगा, इंडिया सीमेंट, ठीक है, सीमेंट सेक्टर का। और है एक है क्या है, HLE ग्लास, HLE ग्लास। ये फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये फंडामेंटल वाइज है ना डगली जी? हाँ सर, एकदम फंडामेंटल। ओके, तो हमारे इतने शेयर हो गए। कपिल तुम्हारा है क्या एक आध इसमें? जी सर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ठीक है। देखो ये लॉन्ग टर्म वाला है, इसलिए ध्यान देना। लक्ष्मी ऑर्गेनिक मतलब लेके होल्ड। हाँ गौरी, हेवल्स भी अच्छा। क्या हेवल्स? क्या हेवेल्स? हाँ हाँ ठीक है, हेवेल्स भी रखिए। और सर इसमें ऑटो एक्सिलरी का एक शेयर और है, मदरसन सुमी। मदरसन सुमी, दो ऑप्शन है, मदरसन सुमी है और सोना काम है। मदरसन सुमी और सोना काम, तो दोनों में से जो आप रखना चाहते हैं रख लीजिए। और एक स्टॉक और है, गोदावरी पावर। गोदावरी पावर ये तो मैं इसमें आप लोगों को जो सबसे पहले बोलूंगा, ये दिवाली के दिन खरीद लीजिए और लाइफ टाइम के लिए खरीदिए। लेकिन एक ध्यान रखना है कि कैपिटल बराबर रखिए। बट चूंकि कई स्टॉक का भाव महंगा है, किसी का भाव 100 रुपया है, किसी का भाव 4000 है, तो कैसे करोगे? तो अभी एक काम करो, क्या करना है कि अभी एक शेयर लीजिए। जब गिरावट आएगा ना, अलग अलग स्टॉक में गिरावट आ रहा है, अभी मार्केट का सेंटीमेंट को समझिए, अलग अलग सेक्टर वाइज गिरावट आ रहा है, तो जिसमें गिरावट आता जाएगा उसे आप उस समय ऐड करते जाओगे। तो अभी एक शेयर बाई कर लो, दिवाली के दिन इसको बाई करना है। रिलायंस है, HDFC है, ये तो एवरग्रीन है, तो इसके बारे में बोल नहीं सकते। तो मैं आपको इसमें 2-3 भाग में इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं। अभी एक ही लेना है। इसमें रिलायंस छूटा हुआ है, तो रिलायंस आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपको ग्रुप में मिल गया होगा, इसे रख लीजिएगा। इन स्टॉक में आप दिवाली के दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं इसमें 4-5 लाख रुपए आसपास का इन्वेस्टमेंट करूंगा दिवाली के दिन, ठीक है। दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में रहेंगे, जो भाव मिलेगा उस दिन खरीद लेना है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेना है। थोड़ा बहुत गिरावट आएगा, जिन स्टॉक में गिरावट आता जाएगा उसमें लोअर लेवल में ऐड करते जाएंगे, ठीक है भाई? ओके जी सर। किसी को कोई और पूछना है तो बोलो। हो गया? चलो ठीक है, थैंक यू।